जिला में पब्लिक एक्शन कमेटी ने वन महोत्सव के तहत पौधारोपण अभियान आयोजित किया है। आपको बता दें, कमेटी के सदस्य योगेश खन्ना और महेंद्र सिंह सेखो ने बताया कि जिस स्थान पर पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्थापित करने की योजना थी, वहां अब जंगल को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा इस परियोजना पर रोक लगाए जाने के बाद भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह पहल सफल हो सकी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और हम आपको लेके आए हैं लुधियाना से करीबन 25 किलोमीटर दूर मत्तेवाड़ा और माछीवाड़ा टच होता है सतलुज दरिया के पास। ऐसा जंगल जो पुनर्जीवित किया गया, उसे पुनर्जीवित करने के लिए पूरा जो कहते हैं कोशिश है पब्लिक एक्शन कमेटी की है। जो मेरे साथ मौजूद है टीम के कुछ लोग हैं जो इस समय तैयारियां देख रहे हैं। वन महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं 1 से लेकर 6 जुलाई तक। सर क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट योगेश खन्ना। सर, हमारी जो संस्था है पब्लिक एक्शन कमेटी, ये लगातार पिछले 4 साल से एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रही है, डेडिकेट टू द ट्री प्लांटेशन ड्राइव। डेडिकेट वैसे हमारी जो संस्था है ये सेव वाटर, सेव ट्री, सेव सबसॉइल के ऊपर काम कर रही है, पिछले 10-12 सालों से कर रही है सर। और डेडिकेटली हमारा ये फोकस जो है इस बार, ये मत्तेवाड़ा जंगल जो है ये लुधियाना, अगर पंजाब की बात करें, पूरे पंजाब में एक ज्योग्राफिकली बात करें, पूरे एक स्टेट का, एक कंट्री का 30-70 की रेशियो होती है। जैसे बॉडी में हमारे होती है 30% 70% वाटर होता है, तो ऐसी सरफेस जो है वो 70% और 30% जो है वो जंगल होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली हमें दुख है थोड़ा सा। देखो, पंजाब में जो फॉरेस्ट एरिया है वो हार्डली 5 से 6% है, और उसमें से भी अगर 2.5 अगर बात करें अब आउट ऑफ 6% में से, तो लुधियाना शहर का, जो लुधियाना बीइंग इंडस्ट्रियल हब, रिनाउंड इंटरनेशनल ब्रांड है यहाँ पे, ठीक है जी, बहुत बड़ा साइकिल हब बोलते हैं, हॉजरी बोलते हैं, ऑटो पार्ट बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा लुधियाना इज मेंट फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पुनर्जीवित किया जा रहा है जितने भी लुधियाना से टच जंगल हैं, उसमें पब्लिक एक्शन कमेटी का बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे साथ सर मौजूद है। सर क्या जरूरत पड़ गई ऐसी, आपको बाहर आना पड़ गया, आप तो आराम कर रहे थे घर में, क्यों जरूरी था ये पुनर्जीवित करना जंगलों को? हाँ जी, जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हमने देखा ज्यादातर काम जो इससे पहले वातावरण मतलब प्लांटेशन से पहले होता था, प्लांटेशन भी, लेकिन ज्यादा था कि जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन रोका जाए। पोल्यूशन रोकने के लिए आपको अच्छी हवा की जरूरत है, और हवा कहाँ से आएगी? पेड़ों से आएगी, और पेड़ इस तरह से काटे जा रहे हैं। और यही बात हुई थी 2022 में, जब जो उस समय की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तो उन लोगों ने क्या किया, उससे पहले वाली सरकार 22 इस सरकार आने के पहले वाली जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उन लोगों ने तकरीबन 1000 एकड़ जमीन जो यहाँ की थी, जंगल के आसपास में जो थी, वो एक्वायर कर ली थी। कुछ उनकी अपनी थी, कुछ जो पंचायतों से ले ली थी। और वो ली थी किस लिए? यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी थी, एंड विच इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हाँ, आप सीएम भगवंत मान का थैंक्स करते हैं? हाँ जी, हाँ जरूर। हम लोगों ने, क्योंकि जब हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे, तो भगवंत मान के टीमा जी, भगवंत मान खुद, कुलतार सिंह संधवा जी हमारे साथ, मतलब शोल्डर के साथ शोल्डर लगा के हमारे साथ यहाँ खड़े होते थे, भाई इसको ये मत करो, इसको बचाना है। तो ये थे पब्लिक एक्शन कमेटी के लोग जिन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेके सीएम भगवंत मान का भी थैंक्स किया है, क्योंकि ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये कम से कम अगर 2 जगहों को जोड़ा जाता तो 4200 एकड़ ये जगह बनती है टोटल, जहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क बनना था, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लगाना था, जहाँ करीबन 1 लाख से ऊपर लोग जो एम्प्लॉय थे यहाँ पे आते, और यहाँ पे कहीं ना कहीं केमिकल का रिसाव होता, केमिकल यहाँ पे यूज होता, और ये जंगल जो है खराब हो जाता। तो इसको पुनर्जीवित करने के लिए, बचाने के लिए पब्लिक एक्शन कमेटी ने पूरा जोर लगाया 2022 के बाद, और आज यहाँ पे हरियाली जोर दिखा रही है, और सीएम भगवंत मान का इन्होंने धन्यवाद किया है। तो आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।